बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इनलैंड इंस्पेक्टर रेवेन्यू। जो है लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल ही बुनियादी चीजें डिस्कस करेंगे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के बारे में। इसमें मतलब हमें ये पता चलेगा कि कौन सी डिग्रीज जो हैं वो लाजमन है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, किस इदारे के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, कितने एमसीक्यूज होंगे इसके अंदर, पास पेपर्स भी मैं आपको उसकी लिंक शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो वजह डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट करिएगा, उसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें पता है। आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जो कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह, नोट्स वगैरह जो भी मैं आपको मुहैया कर सकूंगा आई विल डू दैट। सो तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त को जाया किए। टेस्ट टाइप पहले डिस्कस करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ टेस्ट होगा, यहाँ पे एमसीक्यूज होंगे, टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे और टाइम होगा 100 मिनट्स, मतलब 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप अगर जो एक टिक करते हो और आंसर गलत हो जाए तो कहते हैं कि 4 कुछ 5 मार्क्स डिडक्ट होती हैं। इसका एक प्रोसीजर है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक करेक्ट करोगे, सही करोगे, 1 मार्क मिलेगी, नहीं करोगे तो यार 1 मार्क डिडक्ट होगी, सिंपल। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल। क्वालिफिकेशन आपकी जो बैचलर डिग्री हो, ग्रेड सी में हो या सेकंड क्लास हो, बस। तो मतलब ज्यादातर आपको मतलब ऐसा कहें कि 2.0 सीजीपीए जो होता है उससे क्रॉस हो, 2.0 हो या उससे आगे होना चाहिए। यू आर देन क्वालिफाइड फॉर दिस टेस्ट। मगर सब बैचलर डिग्रीज को जो है वो एलिजिबल करार नहीं दिया गया, सिर्फ ये 5। इकोनॉमिक्स हो, इसमें आपका बैचलर किया हुआ हो, या आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ हो। मैंने बीबीए नहीं कहा, ठीक है। बीबीए क्यों नहीं कहा? क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ बीबीए नहीं आता, एमबीए भी आता है इसके अंदर। उससे उसके अलावा भी जो डिग्रीज हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। मतलब आपने अगर जो बीबीए किया है तो आप एलिजिबल हो, आप दे सकते हो टेस्ट। एमबीए किया है तब भी आगे भी, ठीक है। कॉमर्स किया हुआ हो, स्टेटिक्स किया हुआ हो, लॉ किया हुआ हो। लॉ में भी सिर्फ मैंने एलएलबी नहीं कहा, एलएलबी हो, एलएलएम हो, एलएलडी हो, जो भी हो, यू आर देन एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। ओके, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है भाइयों, यू मस्ट नॉट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल मत, आपको पता है बहुत ही मतलब एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रही है, इतनी ज्यादा जॉब्स नहीं है, मगर ये बेहतरीन मौका मिला है उन सब लोगों के लिए जिन्हों के पास ये डिग्रीज हैं और उन्होंने एक ठीक ठाक मेहनत की हुई है। तो दे कैन डू दिस। अगर जो आपने नहीं मेहनत की तो कोई मसला नहीं है, आपको जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, यू कैन डू दिस। फिर मतलब हम कह सकते हैं कि जंग जो लाजिम हो जाए तो फिर मुकाबिल नहीं देखा करते। तो भाई जंग जो है वो लाजिम हो चुकी है आप पर, आपके पास ये डिग्री दो, उड़ा दो बस खेमों को। आ रही बस समझ, इंलैंड इंस्पेक्टर के खेमों को उड़ा दो फ्रॉम अ हैक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये जो हो डिग्रीज जो के आपके पास हैं वो उन यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री की हुई हो जो कि हैक रिकॉग्नाइज्ड हो, एच हायर एजुकेशन कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर जैसे सिंध यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा हुआ है तो सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो हैक रिकॉग्नाइज्ड है। इसी तरह हैक रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा, ये याद रखिएगा। ओके, एक्सपेक्टेड सिलेबस। मैंने एक्सपेक्टेड टर्म को यूज किया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ही सिलेबस हो। मैंने ये क्यों सिलेबस में ये बता रहा हूँ कि यही आने वाला है, मतलब ये आ सकता है। वो रीजन, इसका प्रिडिक्शन मेरी इसलिए है क्योंकि पास पेपर्स जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा, पास पेपर्स उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यही चीजें आती हैं इंस्पेक्टर इंलैंड की सीट में। जब मतलब टेस्ट जो होता है तो टेस्ट के अंदर ये चीजें आती हैं। तो पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये चीज बनाई हुई है। पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 दोनों चीजें होंगी। पार्ट 1 में इंग्लिश होगी जिसके अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश में कौन कौन सी चीजें होंगी, वोकैबुलरी होगी, आपकी ग्रामर यूजेज होगा, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होगी। उसके अलावा प्रीपोजिशंस भी आ सकते हैं, आप जो है प्रीपोजिशंस को जरूर याद कीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक नॉलेज आपको लाजमन होनी चाहिए। तो ये चीजें सब इंग्लिश के अंदर जो जो आप समझ सकते हो वो जरूर पढ़िएगा। मगर पास पेपर को भी लाजमी देखिएगा। पार्ट 2, जनरल इंटेलिजेंस और प्रोफेशनल टेस्ट। जनरल इंटेलिजेंस कहें या उसको प्रोफेशनल टेस्ट पे आप उसको कह सकते हैं, जिसके 80 क्वेश्चन होंगे जो कि बिल्कुल सब्जेक्ट से होंगे। कौन से सब्जेक्ट होंगे आपको बताऊं मैं। फंक्शंस ऑफ एफबीआर, ये एक सब्जेक्ट है, आप पढ़िएगा। फिस्कल पॉलिसी ऑफ एफबीआर, पता है ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है।
इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैंने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 पर भी जो है बिल्कुल सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया यूट्यूब चैनल पर। डिफरेंट लेक्चर्स मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, उन लोगों को भी देखिएगा, मे भी वो भी आ जाए। लैंड रेवेन्यू एक्ट, पहले वो लैंड से कंसर्न है, और ये भी इनलैंड इंस्पेक्टर, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा, उनको जरूर देखिएगा। फिस्काल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की, कितना पाकिस्तान कमा रहा है, फिस्काल पॉलिसी उसकी क्या है, ठीक है। और कुछ दूसरे टर्म में मैं थोड़ा भी भूल रहा हूँ। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, हाँ, इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब सब्जेक्ट लाजमी पढ़िएगा। ये सब बुक्स होंगी, आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी इनसे कंसर्न। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ये पढ़िएगा, ये भी आ सकता है, आया भी है पास पेपर्स में, इस वजह से मैंने ये चीजें दी हुई है। सेल्ड टैक्स 1990 इज अमेंडेड अप टू जुलाई 2020, याद रखिए अमेंडेड होना चाहिए, मतलब अभी जो है रिसेंटली उसके अंदर जो जो भी चेंजेस आई है, उन चेंजेस के मुताबिक अगर इस सब्जेक्ट के हिसाब से कोई बुक बनाया गया हो तो उसको पढ़िएगा, तो कोई पास बुक नहीं पढ़िएगा, ठीक है। फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इज अमेंडेड अप टू जुलाई 2021। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का इज अमेंडेड अप टू जून 2021। मगर ये जो है आपको पूरा नहीं पढ़ना है। कितना पढ़ना है? चैप्टर 3 और पार्ट 4 सिर्फ किसका? चैप्टर 10 का। मतलब चैप्टर 3 पढ़ना है और चैप्टर 10, मगर चैप्टर 10 का भी पार्ट 4 सारा नहीं, ठीक है। पास पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये याद रखिएगा। और जैसे भी अगरचे मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के हिसाब से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन चीजों को जरूर मेंशन करता जाऊंगा, तो देखिए, देखते रहिएगा प्लीज। नोट, the syllabus is taken on the behalf, and after seeing the past papers, if you find any difference, we will mention it in description accordingly. टेस्ट सेंटर्स में आपको बता दूं कि कहाँ पर आप टेस्ट देने जा सकते हो। DIG खान, ये टेस्ट सेंटर से मुकर्रर किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, स्कर्दू, सखर, ठीक है। इंटरव्यू सेंटर्स, इंशाल्लाह आप जो है कामयाब होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, मेरी दुआएं आपके साथ। और एंड देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू टेस्ट सेंटर इंटरव्यूज। एंड उन इंटरव्यूज के लिए इंशाल्लाह आप इनमें से किसी एक सेंटर पे होंगे, मेरी दुआएं आपके साथ इंशाल्लाह। सेंटर कौन से हैं? गिलगित इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ, गिलगित, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा। पहले 5 थे, अब कुछ बढ़ाए हैं 1-2, जो कि मैंने आपको बता दिया। जॉब ड्यूटीज, मतलब इंस्पेक्टर जो है इनलैंड रेवेन्यू है, उसमें मतलब उसका मकसद क्या होता है, इंस्पेक्टर के काम क्या है? तो ये है काम भाई, रिकवरी ऑफ अरियर्स। एरियर्स मैंने आपको सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट सिंपली, उसमें आपको बताया था। अरियर क्या होते हैं? ड्यू रेवेन्यू जो होती है, मतलब आप जो लैंड ओनर्स हैं जिनको अमाउंट पे करना होता है, मतलब जो उनको मतलब कहते हैं लैंड रेवेन्यू जो होता है, उनको जो पे करना होता है, अगर वो नहीं पे करेंगे और ड्यू डेट निकल गई है, तो फिर वो काउंट होते हैं एज अरियर्स। तो अब अरियर्स जो है ज़ाहिर डिफॉल्ट पर होते हैं, मतलब डिफॉल्ट जब उन्होंने पेमेंट पे किया है तो फिर अरियर हुए हैं अभी अराइज। अब जब अरियर्स अराइज हुए हैं, तो अब उन्हों को रिकवर कौन करेगा? ये इंस्पेक्टर करेगा, इंस्पेक्टर इनलैंड, ठीक है। इनलैंड इंस्पेक्टर, करंट डिमांड। दूसरा काम है कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड सबमिटिंग रिपोर्ट्स, मतलब अरियर से कंसर्न कोई मसला हो, किसी को पकड़ लिया तो अब इंक्वायरीज सब चीजें होंगी। कंडक्टिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्वे विद इन जुरिस्डिक्शन, मतलब जो जमीन है उन्हों की सर्वे भी ये लोग करेंगे, रेवेन्यू ऑफिसर के किस्म के होते हैं ये भी। इंश्योरिंग एक्यूरेसी ऑफ डिमांड रजिस्टर्ड, ठीक है। डोमिसाइल कोटा, ये क्या लिख दिया मैंने यार, नंबर ऑफ वैकेंसीज 492 यार, बहुत सी सीटें, कसम से बहुत सीटें हैं। आपको जबरदस्त मौका मिला है, आपको ये मौका हरगिज नहीं गंवाना चाहिए। मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, LLB का, मगर मेरे पास डिग्री नहीं है अभी तक, मैं 3rd ईयर में पढ़ रहा हूँ। यार काश होती तो मैं जरूर अप्लाई करता, इसमें कसम से जबरदस्त मौका मिला है आपको, काइंडली तैयारी करें। मेरिट 37, पंजाब के अंदर सीटें 245, सिंध आर मतलब रूरल, रूरल के अंदर 56, सिंध अर्बन के अंदर 38, KP के 56, हर सूबे की अपनी सीटें हैं। कसम से जबरदस्त मौका है। बलूचिस्तान में 30, गिलगित बल्तिस्तान में 5, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में 10, एक्स फाटा में 15। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको, मतलब डिपार्टमेंट जो है वो इसको गवर्न करता है, वो है रेवेन्यू डिवीजन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ग्रेड जॉब स्टेटस के बारे में आपको बताऊं, BS16 इसका स्केल है, गजेटेड ऑफिसर है ये, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का जो होता है, और ये परमानेंट जॉब है। एलिजिबल जेंडर, मेल फीमेल दोनों ही जो है इसके अंदर एलिजिबल है। एज बताऊं, मिनिमम कम से कम आपकी 20 साल उम्र हो, मैक्सिमम 28 हो, ज्यादातर इसी में होते हैं, स्टूडेंट्स ही ज्यादातर इसमें अप्लाई करेंगे दायरे। और एज रिलैक्सेशन भी आपको दी गई है, 5 साल एक्स्ट्रा, अगर मतलब 28 से ज्यादा आपकी उम्र हो गई है तो आपको 5 साल की भी रिलैक्सेशन दी जा सकती है, 33 सालों तक आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेबस
लास्ट मेन चीज सिलेबस बताऊं। देखिए सिलेबस जो है, जो मैंने आपको पीछे बताया, उनको पहले तो उन चीजों को पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें। उसके अलावा नोट्स बनाते जाएं, उनसे डिफरेंट, उनसे रिलेटेड कोई यूट्यूब लेक्चर हैं वो सुने, आपको बहुत से हिंट मिलेगी। नोट्स लाजमी बनाएं। किताब लें, जो मैंने आपको ऊपर जो चीजें बताई हैं, चलो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। हाँ, ये फंक्शन ऑफ एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी, पाकिस्तान टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें हैं। इनों के डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आते हैं। उन बुक्स को लीजिए और पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि देखें नोट्स नहीं बनाओगे तो बहुत डिटेल में होते हैं ये चीजें, और आप इनको एट अ टाइम कवर नहीं कर सकते। तो नोट्स बनाए ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। हरी बात समझने कहाँ गया? हाँ। तो बुक लें, बुक कौन सा लें? जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने आपको बताई, सबके अलग अलग बुक्स होते हैं। एफपीएससी पास पेपर्स, स्पेशली ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश को लाजमी देखें। एफपीएससी के पास पेपर्स को हल करें, जो कि मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा उस पर। और टिप्स एंड ट्रिक्स लास्ट में दूं। रिवाइज एट लीस्ट फॉर 3 टाइम्स, 3 दफा तो कम से कम रिवाइज करें। क्रेमिंग की कोई जरूरत नहीं है, एक बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, उसको समझ लो। उसके बाद दूसरी बार उसको पढ़ो, उसके बाद तीसरी बार पढ़ो। उसके मेन जो व्हाट वी कैन से चीजें होती हैं, उसके मेन जो पॉइंट्स होती हैं, यू विल क्लिक दोज ऑल, दे विल बी क्रेम्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप उसको 3 बार तो कम से कम पढ़ें। उससे ज्यादा पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। पास पेपर से उसके अलावा आप हल करोगे, डिफरेंट यूट्यूब लेक्चर सुनोगे, देन यू विल क्रैक द टेस्ट इंशाल्लाह। अरे और हाँ, दूसरी बात बताऊं, देखिए इंसान का दिमाग जो है ना, बहुत ही अच्छी और बहुत ही खतरनाक जो है कहूँ कि एक ऑर्गन है। जो कि आप उसको एक मूवी बताओ, कोई दिखाओ, फॉर एग्जाम्पल केजीएफ, कॉलर गोल्डफील्ड मूवी देखो, तो वो मूवी जो है पूरी क्रेम नहीं करता। हमारा दिमाग क्या करता है, उसके अंदर जो मेन मेन चीजें होती है ना, उनको बिल्कुल उनको समेट कर दिमाग में जो है रख देता है। ये चीज, दिमाग कुछ इस तरह काम करता है। तो आप भी जब किसी बुक को पढ़ते हो, जितना ज्यादा पढ़ोगे तो उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स जो है वो सारे समेट के अपने दिमाग में रखता जाता है। तो दिमाग कुछ इस तरह का है। तो इसीलिए कहता हूँ जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, यू कैन डू दिस। बेस्ट बुक कौन सा है? इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की खुद एक गाइड, मतलब इससे कंसर्न एक खुद एक इसका बुक आता है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, वो लीजिए। उसके अलावा इस वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, testpoint.pk, यहाँ पे भी आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। पास पेपर्स को रीड करें जो कि गूगल पर हैं, और मैं आपको लिंक दूंगा। हाउ टू अप्लाई, चलिए इसको देखते हैं। पहले जो है गूगल में लिखें fpsc.government.pk, मैं आपको इसकी लिंक भी दूंगा, वहां पे क्लिक कर सकते हो डायरेक्टली, जो कि ये लिंक है, इसको मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्या करें आप भाई, एफपीएससी पे जाएं, तो आपके यहाँ कुछ इस तरह का खुलेगा मोनोग्राम। उसके बाद जी आर एग्जाम देख रहे हो, इसमें जाएं। इंटरनेट स्लो है मे भी, चलें। इसके अंदर जब आप आते हो तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट पड़ा है, डू गो इन दिस वन। उसके बाद करंट एडवर्टीजमेंट डायरेक्ट जो अभी आई होगी, उसमें हम जाएंगे। उसके बाद 30 जुलाई पे जो आई है उस पे जाएं। ठीक है। हाँ, अब देखें एडवर्टीजमेंट पे, अगर आप एडवर्टीजमेंट खुद को देखना चाहते हो तो क्लिक करें यहाँ पर। डाउनलोड करने चाहते हो चालान को, अगर जो फॉर्म फिल करना चाहते हो, जाहिर है चालान तो पे करना होगा, तो चालान पे जाने के लिए यहाँ पर जाएं। चालान जब आप कर लेते हो, आपको उसकी कॉपी दी जाएगी। फिर जो आप यहाँ पर आएंगे टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करें इसको, ये कुछ इस तरह खुल जाएगा। अब जो आपकी जॉब इन्फॉर्मेशन है सबको इसके अंदर पुट कीजिएगा, और उसके बाद दूसरे स्टेप्स आते जाएंगे, और बाय दिस यू कैन फिल योर फॉर्म। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। सो गाइस, अब आपका काम शुरू होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन चैनल बोथ, एंड ऑल्सो hit or click the bell icon. Thank you. Khuda Hafiz. May God bless you all.